मित्रों नमः शिवाय। मैं ज्योतिष देवक पंडित देवेंद्र द्विवेदी, शहडोल मध्य प्रदेश से। ग्रह गोचर मंगल 13 सितंबर 2025 राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मंगल कन्या राशि से निकल करके और तुला राशि में जा रहे हैं 13 सितंबर 2025 को। और मंगल का एक अपना स्वभाव है कि 0 डिग्री से 10 डिग्री तक, यानी जाते ही वो अपना बल जो है दिखाना चालू कर देते हैं। ये मीन लग्न की कुंडली है, मीन राशि की कुंडली है। मीन राशि के जातकों के जीवन में मंगल का प्रभाव कैसे होगा, अच्छा होगा या खराब होगा। देखिए 9 ग्रह हैं, 9 के 9 ग्रह समय समय पर राशि परिवर्तन करते हैं। सभी ग्रह गोचर करते रहते हैं। सभी ग्रहों की सीमा जो है एक निश्चित सीमा है कि इतने दिन तक गोचर करेंगे, फिर वो दूसरी राशि में चले जाएंगे। और कोई भी ग्रह जब एक राशि से दूसरी राशि में जाता है तो राशि भी बदल जाती है, भाव बदल जाते हैं, कुंडली में उसका जो प्रभाव है वो बदल जाता है। तो अलग अलग जो कुंडलियां हैं, अलग अलग राशियां हैं, उसके जीवन में, उनके जीवन में बदलाव होता ही है। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि हम सिर्फ चंद्र राशि के आधार पर विश्लेषण करके अपूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते। चंद्र राशि के आधार पर जो भी गणनाएं की जाती हैं, जो भी विश्लेषण किए जाते हैं, वो अस्थायी है, क्योंकि कुछ दिन रहते हैं ग्रह एक राशि पर और उसके बाद वो परिवर्तन कर जाते हैं। जैसे बुध का 22 दिन है, शुक्र का 25 दिन है। 4 ग्रह ऐसे हैं जो लंबे समय तक गोचर करते हैं, जैसे शनि 2.5 वर्ष, गुरु 1 वर्ष, राहु और केतु 1.5 वर्ष। इनका समय ज़्यादा है। बाकी ग्रह बहुत कम समय रहता है। बुध का 22 दिन, शुक्र का 25 दिन, जैसे मैंने आपसे कहा। पर ये 22 दिन, 25 दिन या 45 दिन जो भी समय है, जब कोई भी ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में जाता है तो 12 राशि के जो लोग हैं वो सब प्रभावित हो जाते हैं। अब महत्वपूर्ण बात कि हमारी जन्म कुंडली भी है। जन्म कुंडली में किसी न किसी ग्रह की महादशा चल रही होगी, किसी न किसी ग्रह की अंतर्दशा चल रही होगी, जो स्थायी रूप से हमारे जीवन को प्रभावित करती है। और जन्म कुंडली के देखे बिना विश्लेषण करना संभव ही नहीं है। ये चंद्र राशि पर आधारित है। मीन राशि के जातकों को मंगल देव जो 45 दिन का गोचर होता है वो क्या करने वाले हैं। देखिए सभी ग्रहों का प्रभाव होता है। महादशा चलती है, उसमें भी अंतर्दशाएं होती हैं। इसी प्रकार से गोचर है। और पूर्ण जानकारी के लिए जब हम लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली, चंद्र कुंडली, अष्टकवर कुंडली और भिन्नाष्टकवर कुंडली, ये 5-6 कुंडलियों का जब विश्लेषण करते हैं तब हम समझ पाते हैं कि हमको करना क्या चाहिए। कौन सा ग्रह हमारा खराब है, कौन सा ग्रह हमें शुभ फल या अशुभ फल दे रहा है। शुभ फल दे रहा है तो उसकी शुभता कैसे बढ़ाई जाए, अशुभ फल दे रहा है तो उसकी शांति के लिए क्या किया जाए। तो इतना अध्ययन करने के बाद ही हम किसी निर्णय पर पहुंच पाते हैं। चलिए आते हैं विषय पर। मीन राशि के जातकों के लिए मंगल का जो गोचर 13 सितंबर 2025 से चालू हो रहा है वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा हो रहा है। मीन राशि के जातकों को अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे, धन की प्राप्ति भी होगी, बहुत कुछ प्राप्त होगा।
इतना जरूर है कि मीन राशि के जो जातक है वो अपने गुरु की पूजा अवश्य करें, भगवान विष्णु की पूजा करें और मंगल देव के लिए हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान जी का मंत्र इसका करें और ज़्यादा शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। मंगल देव मीन राशि की कुंडली में मंगल देव अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। 13 सितंबर 25 से यहां गोचर कर रहे हैं, करेंगे। ये तुला राशि है। तुला राशि शुक्रदेव की राशि है और शुभ राशि है। वैसे शुक्र और मंगल दोनों भी प्रीत ग्रह हैं, पर यहां पर सौम्य राशि में मंगल देव बैठ करके क्या परिणाम देने वाले हैं। अब मंगल क्या है? मंगल परिश्रम है, पराक्रम है, साहस है, सेनापति हैं। खास करके जो लोग बड़े अधिकारी हैं वो अपने नीचे के अधिकारियों को कैसे कंट्रोल करते हैं, बहुत सी चीजें हैं। ये अष्टम भाव जो होता है ये आयु और मृत्यु का होता है। तो आयु और मृत्यु का मतलब ये नहीं है कि मंगल देव यहां है तो बीमार कर देंगे, मृत्यु हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अन्यथा न सोचे। आयु का निर्धारण किया जाता है। ये गड़े हुए धन से संबंधित भाव है, तंत्र मंत्र ज्योतिष से संबंधित भाव है, सूक्ष्म रूप से जो जानकारी लोग कलेक्ट करते रहते हैं उसका भाव है। अब यहां पर कहते हैं कि ये अष्टम भाव जो है गड़ा हुआ धन है, तो गड़ा हुआ धन का मतलब लोगों के दिमाग में एक चीज माइंड सेट है कि कोई हंडा मिल जाएगा, कोई घड़ा मिल जाएगा, कोई सोने के का लोटा मिल जाएगा, उसमें सिक्का होंगे। हमेशा आदमी यही सोचता है, ऐसा नहीं है। गड़े हुए धन का मतलब जमीन से जो भी चीजें पैदा होती हैं, खनिज जैसे आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कोयला हो गया, सब कुछ तो खनिज से ही निकलता है। तो ऐसे क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं उनको विशेष लाभ होगा, बहुत बढ़िया लाभ होगा। जो लोग तंत्र मंत्र करते हैं उनको लाभ होगा। मंगल यहां पर इस भाव को बलि करके और अचानक धन भी दिलवा सकते हैं। सट्टा, जुआ, लॉटरी, वैसे ये कार्य ठीक नहीं है, ये कार्य नहीं करना चाहिए। सट्टा जुआ से हमेशा दूर रहना चाहिए। पर जो लोग करते हैं उनके लिए अच्छा है ये। यहां पर मंगल ये प्रदान करेंगे। अब मंगल देव या कोई भी ग्रह है, पहले वो अपनी राशि को देखता है। तो मंगल देव की 2 राशि है, एक मेष राशि, एक वृश्चिक राशि। तो मेष राशि जहां पर आएगी कुंडली में उसको प्रभावित करेंगे, वृश्चिक राशि जहां पर आएगी उसको प्रभावित करेंगे। फिर मंगल देव की 3 दृष्टियां भी हैं, 4वीं, 7वीं और 8वीं 3 दृष्टियां हैं। तो कोई भी ग्रह जो है अपनी दृष्टि से अपनी राशि को प्रभावित करता है। यहां पर देखिए मंगल देव अष्टम भाव में बैठ करके अब हम उड़ान की तरफ चलते हैं। मीन राशि के जातक कितना उड़ना चाहते हैं। अब यहां से चौथी दृष्टि यहां एकादश भाव में पड़ रही है। एकादश भाव में मकर राशि है। मकर राशि जो है वो शनि देव की राशि है। अब वैसे तो शनि देव और मंगल देव दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, विपरीत ग्रह हैं, घोर शत्रुता है। लेकिन मकर राशि जो है वो मंगल देव की उच्च की राशि है। तो मंगल देव जब मकर राशि में आते हैं तो अपने आप को बहुत प्रसन्न स्थिति में पाते हैं और जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। उनको अतिरिक्त बल मिल जाता है, उच्च की राशि में अतिरिक्त बल मिल जाता है। फिर महत्वपूर्ण बात कि ये एकादश भाव है। एकादश भाव जो होता है हमारा आय का भाव है। अब यहां पर भी आय का भाव जब हम बोलते हैं या कोई बोलता है
तो हम सोर्स ऑफ इनकम की तरफ दौड़ जाते हैं कि हमारे पास पैसा खूब आएगा। जी नहीं, आपको पैतृक संपत्ति मिल सकती है, फंसा हुआ धन कहीं है वो मिल सकता है, व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसाय में अचानक वृद्धि हो जाए, शेयर मार्केट से वृद्धि हो जाए, कहीं से भी जो भी कार्य आप करते हैं उसका रास्ता खुल जाए तो आपकी आय हो जाएगी। और दूसरा महत्वपूर्ण ये जो भाव है, ये हमारी इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। हम सोचते हैं कि 10 लाख की गाड़ी ले लें तो यहां पर इच्छा पूर्ति होगी हमारी, अच्छा मकान बना लें तो इच्छा पूर्ति होगी। तो मंगल देव की चौथी दृष्टि जो एकादश भाव में पड़ रही है वो आर्थिक दृष्टिकोण से, धन के दृष्टिकोण से, संपत्ति के दृष्टिकोण से बहुत ही उत्तम है। और 13 तारीख को जैसे मंगल देव तुला राशि में प्रवेश करेंगे बस वहीं से कहानी चालू हो जाएगी, परिवर्तन वहीं से चालू हो जाएगा, इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और 10 डिग्री तक ये भरपूर प्रयास करेंगे, भरपूर धन वैभव सब कुछ देने का प्रयास करेंगे। अब आय की तरफ हम जोड़ते हैं तो मैं तो संपत्ति और इसके लिए बताया है आपको, पर हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ जाए, हम राजनीति में छलांग लगा दें, संतान की प्राप्ति हो जाए, किसी प्रकार से जो भी प्राप्त होता है हमको वो हो जाए, वही जो है आय है। आय भाव यही है। छोटी मोटी बीमारियों का भी भाव है तो उससे भी लोग राहत पाएंगे, बीमारियां नहीं होंगी क्योंकि मंगल की दृष्टि पड़ रही है। अब यहां पर देखिए 7वीं दृष्टि धन भाव। तो मीन राशि की कुंडली में 7वीं दृष्टि जो है वो धन भाव में पड़ रही है जहां मेष राशि है, और मेष राशि मंगल देव की स्वयं की राशि है। तो यहां पर धन की वृद्धि होगी, यहां पर आय भी होगी, यहां वृद्धि हो रही है। कितना अच्छा योग संजोग बन रहा है। ज्योतिषी गणित के हिसाब से मैं आपसे बातें साझा कर रहा हूं कि यहां पर हमारी इनकम हो रही है, तो भाई इनकम होगी तो कहीं तो रखोगे आप। तो जब यहां इनकम हो रही, आय हो रही है तो हमारा धन संचय हो रहा है, धन में बढ़ोतरी हो रही है, अच्छा पैसा जुड़ रहा है। ये वाणी का भी घर है, कुटुंब का भी घर है। तो मंगल का स्वभाव थोड़ा सा तेज है, अपनी वाणी में संयम रखना चाहिए, कुटुंब के लोगों को, परिवार के लोगों से मिलजुल करके रहना चाहिए। धन की प्राप्ति तो होगी, धन संचय भी होगा, और पूरी दुनिया तो इसी में परेशान है कि हमारी आय कैसे बढ़े, हम धन कैसे जोड़ें। तो मीन राशि के जातकों के लिए सुनहरा मौका जो है, सुनहरा अवसर जो है 45 दिन का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आते हैं चौथा भाव, यहां मिथुन राशि है। अब मंगल देव की 8वीं दृष्टि यहां पड़ रही है, 7वीं यहां पड़ रही है, 8वीं यहां पड़ रही है वृषभ राशि में। ये भाव जो है ये पराक्रम का है, मेहनत का है, परिश्रम का है, साहस, धैर्य, इसका भाव है। और महत्वपूर्ण भाव यह है कि हमारे मन में जो इच्छाएं प्रकट होती हैं, हम कहते हैं ना कि एक मोटरसाइकिल ले लिया जाए, अरे इसको बेच करके स्कूटर ले लिया जाए, ये कार पुरानी है बदल दी जाए, घर एक थोड़ा अच्छा बनवा लेते, ये हमारे मन की इच्छाएं हैं। तो ये जो भाव है, तीसरा भाव, ये हमारे मन की इच्छाओं को प्रकट करता है। और जब ये भाव प्रकट करता है, 8वीं दृष्टि यहां मंगल देव की पड़ रही है, तो मंगल देव ही यहां पर भाव प्रकट करेंगे, हमारी इच्छा जागृत होगी, यहां पर इनकम होगी और यहां पर संचय होगा।
और यहाँ पर इच्छा पूर्ति होगी। और ये जो गुरु का घर है, यहाँ पर अब आप देखेंगे कि राहु द्वादश भाव में है, गुरु चौथे भाव में है, तो गुरु की 9वीं दृष्टि राहु के ऊपर पड़ रही है। द्वादश भाव तो अशुभ भाव है, पर राहु भी यहां पर बढ़िया काम कर रहे हैं, भले द्वादश भाव में बैठे हैं, पर गुरु की दृष्टि वहां पड़ जाने के कारण राहु के जो अशुभ प्रभाव मीन राशि के जातकों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। राहु भी अच्छा शुभ परिणाम देंगे। ये पूरी कुंडली का विश्लेषण। अब मित्रों, ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो हमेशा की तरह मैं कहूँगा कि आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, घंटी का बटन दबा दें, ऑल को सेट कर दें। मेरे सभी वीडियो आप तक पहुंच जाएंगे। और दूसरी बात कि कुछ लोग जो ज़्यादा समस्या से घिरे हुए हैं, परेशान हैं, मार्ग नहीं मिल रहा है, क्या करें क्या न करें, काफ़ी निराश हो चुके हैं, तो वो जब फ़ोन लगाते हैं तो गुरुजी बेटे की शादी नहीं हो रही है, गुरुजी कर्ज हो गया है, गुरुजी व्यापार नहीं चल रहा है, तो मैं विनम्र निवेदन से कहूँगा कि आप अपनी समस्याओं को, समस्या कुछ भी हो सकती है, अनंत समस्याएं हैं, मैंने तो कुछ उदाहरण दिए आपको। समस्याएं तो अनंत हैं, कोई सीमा नहीं है समस्याओं की, और उन समस्याओं को आप गोपनीय रखिए। मैं आपकी कुंडली देखूंगा, अध्ययन करूंगा, जो भी समय लगता है, आधा घंटा पौन घंटा, फिर मैं आपसे बातें करूंगा। और जब मैं विश्लेषण के बाद आपसे बात करूंगा, तब तक आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। यदि ऐसा हो जाता है कि मैं आपके प्रश्नों को नहीं ले पाया, जन्म कुंडली के बाहर का प्रश्न है वो, तो मैं आपसे पूछता भी हूं कि यदि आपकी कोई और इच्छा हो, कोई प्रश्न हो तो आप बताएं, क्योंकि आप जब प्रश्न बता देते हैं तो मैं उसी राशि उसी भाव को देख करके आपको जवाब दे दूंगा। इतना तो आज का आदमी जो है सजग है, जानकार है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमारी जो समस्याएं हैं निरंतर बढ़ती जा रही हैं, निरंतर हम परेशान हो रहे हैं, ऐसा क्यों? ये हमारे ही कर्मों का फल है, किसी भी जन्म का, जो समस्याओं के रूप में हम उसको भोग रहे हैं। तो समस्याओं से मुक्ति देने का काम, कर्मों से मुक्ति देने का काम परमात्मा को है, किसी अन्य को नहीं है। और वही क्रिया हम बताते हैं परमात्मा से जुड़ने की, परमात्मा के श्री चरणों में जाने की, उनका आशीर्वाद कैसे प्राप्त हो, यही बताते हैं। आपका बचपन कैसा था, युवावस्था कैसे रहेगी, प्रौढ़ावस्था कैसे रहेगी, वृद्धावस्था कैसे रहेगी, आप अपने जीवन में कितनी ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे, कितनी छलांग लगाएंगे, धन की प्राप्ति कितनी होगी, भौतिकता का जीवन प्राप्त होगा नहीं होगा, संतान कैसी होगी, पत्नी कैसी होगी, धन कितना आएगा, खर्च कितना होगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, बैंक बैलेंस कैसा रहेगा, परिवार से पटेगा नहीं पटेगा, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं पढ़ेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, पति पत्नी कैसे रहेंगे, रोग कैसा होगा, मृत्यु का कारण क्या होगा, भाग्य साथ दे रहा नहीं दे रहा है, नौकरी चाकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, बहुत से प्रश्न हैं। ये सब जन्म कुंडली से
पता चल जाते हैं। आप भी अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, ज्योतिषी परामर्श लेना चाहते हैं, ज्योतिषी उपाय चाहते हैं, तो दिए गए नंबर में अपना शुभ नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान मैसेज कर दीजिए और जैसे मेरे को समय मिलेगा मैं आपको स्वयं फ़ोन लगाऊंगा और बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से आपसे बातें करूंगा। समय जो भी लगता है, हमारे आपके बीच में समय की कोई बाधा नहीं है। हमारा समय आप जब पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएंगे वो समय महत्वपूर्ण है। और 10 मिनट 15 मिनट में मैं आपको कुछ बता करके और नमस्ते कर लूँ, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। भले मैं 10 लोगों को देखूं, लेकिन पूर्ण रूप से देखूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमः शिवाय।